सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, सोहत वनिता ब्रंद महु, सहज सुहावन सीय। छब ललना गण मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय। कि सहजी सुंदरी सीता जी सभी स्त्रियों के समूहों में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। और तुलसीदास जी कहते हैं, सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। और हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि आशीष दोने मंगल मूला। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। और यही विदेशी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनिराई। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुरु सब कीन आचारू। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं के लिए कुल गुरुओं ने किए। और आचार्य करि गुर गौर, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सूर प्रगटे पूजा ले, देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे, समय मुनि मन महु चाहे। मरे कनक कोपुर कलश सो, तब लियई परिचारक रहे। तो कुल के आचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी,
गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। और कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सब आदर कियो, यही भांति देव पूजाई सीताई सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखि परे, मन बोधि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का स्नेह किसी को भी जान नहीं पड़ रहा था। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। और होत समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहु, बेप्रवेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देव, कहीं विवाह विधि देव। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। और जनक पाट महिषी जग जानी, सिया मातो के में जाई बखानी। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। सुयस, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने बड़े संहार कर रानी को बनाया है। समय जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। जनक बामदिसि सोह सुनयना, हिमगिर संग बनी जनुमयना। रानी सुनैना जनक जी के बाईं ओर ऐसी शोभा पा रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। और कनक कलश मन को पुर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें, निज कर मुदित राय और रानी, दरे राम के आगे आनी। राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। पढ़ाई वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। मुनि मंगलवाणी से वेद कर रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। और बरु बिलो के दंपति अनुरागी, पाई पुनीत पकारन लागी।
दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गई और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देती हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।